बट शुक्र स्क्वाड तो सामने आया और जितना इंतजार स्क्वाड ने करवाया, जितनी खबरें हमने सुनी, जितनी अफवाहें, जितनी इनसाइडर्स, मतलब इतनी सारी बात स्क्वाड के लेकर हो गई थी, बट इवेंचुअली जो स्क्वाड आया उसमें अगर एशिया कप के हवाले से बात की जाए तो लाला स्क्वाड देखा आपने, आपकी क्या राय है स्क्वाड के हवाले से? वेल सवेरा, मेरे ख्याल में स्क्वाड बिल्कुल जबरदस्त है। अगले हैं वो जो है बाबर आजम और रिजवान इस एशिया कप का हिस्सा नहीं है, वो अपनी जगह नहीं बना सके और थोरली परफॉर्मेंसेस बेस बाबर और रिजवान ने खुद अपने आप को टीम से बाहर किया है, किसी का कसूर नहीं। अब मैं नहीं बोलूंगा कि पसंद नापसंद, हेड कोच, सिलेक्टर, नो वे, नो चांस। जिस वे में आपको चांस मिला है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वनडेयर्स की बात कर रहा हूँ, आप परफॉर्म करो ना यार। आपने जीरो परफॉर्मेंस दी है, बाबर आजम ने भी और रिजवान ने भी। 19 इनिंग्स में बाबर साहब ने 50 नहीं की है। अब इनको ड्रॉप किया या रेस्ट कराया, अब मैं तो सीधा वर्ड करूंगा ड्रॉप किया। वो ये कि बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, नसीम शाह नहीं है, इनके मुतबादिल जो नए लोग हैं वो कौन हैं, और ये फैसला कैसे किया गया है, और अब स्क्वाड में इन तीनों के बगैर जो नए लोग शामिल किए गए हैं वो किस बुनियाद पे किए गए हैं? देखिए, माइक हैसन जब से कोच आए मई इस साल से, उन्होंने अपनी जो प्लानिंग की है उनकी प्लानिंग में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जगह नहीं है। वो समझते हैं कि ये दोनों T20 का जो मॉडर्न स्टाइल है, 150 का स्ट्राइक रेट, उसके हिसाब से नहीं खेल रहे। और स्क्वाड देखा आपने, क्या राय है आपकी इस स्क्वाड को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा जाए तो हमारे पास जो पिछले कुछ हफ्ते से लोग खेले तो यही टीम है, और इंडिया की टीम भी इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही है। काला जादू उतार दिया। जवाहरलाल, आज पाकिस्तान के एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो गया और जिन पर वासे इशारा कर रहा है, जिन पे जादू था, उनको और रिजवान की जहां तक बात है, देखिए एक लिमिट होती है बेइज्जती करवाने की। पाकिस्तानियों ने बाबर की इतनी बेइज्जती करी है कि अब वो बेचारा, तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम को प्री प्लान या जबरदस्ती तरीके से उसको बस T20 से बाहर करने की कोशिश हो रही है। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आज भी कायम हूं अपनी बात पे और रहूंगा भी। इन दोनों की टीम में वापसी जरूर होगी, आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद। ये दोनों, बाबर और रिजवान, ये दोनों पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे, ये मेरी बात लिख लें। दूसरी चीज, एशिया कप के लिए भी ये टीम अनाउंस हुई। अब मैं एक चीज ये बोलता हूं कि हमारे लोग ये कहते हैं ना कि जी बाबर और रिजवान की T20 स्क्वाड में वापसी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, फिर जीतो एशिया कप, जीतो एशिया कप। फिर मैं भी बोलूंगा एशिया कप जीतो, फिर मैं भी बोलूंगा। बाबर रिजवान दोनों नहीं है। बाबर के ऊपर सवाल उनसे हुआ, माइक हैसन से और आकिब जावेद से भी, तो माइक हैसन ने यह जवाब दिया कि बहुत हार्श है ये कहना कि बाबर आजम की फॉर्म गिर गई है, क्योंकि 3 ही मौके मैचेस खेले हैं, उसमें भी एक में उन्होंने 47 रन कर दिए, मतलब 50 नहीं कर पाए, आउट हो गए, बट उन्होंने थोड़ी सी इनिंग बेहतर खेली है। बट 3 मैचेस के ऊपर हम उनकी फॉर्म को या बैटिंग के ऊपर बात करें तो थोड़ा हार्श रहेगा। मगर ये बात सच है कि बाबर आजम को कुछ चीज़ें कही गई हैं कि उनको इम्प्रूव करने, कुछ एरियाज पे इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, जिसमें स्ट्राइक रेट का जिक्र माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें फॉर्म वाले क्रिकेटर चाहिए। आखिरी 6 मैचेस में साजिद फरहान ने 3 में मैन ऑफ द मैच लिए हैं। सो साजिद फरहान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए साजिद फरहान तो टीम में होंगे। मगर बाबर आजम पाकिस्तान के अच्छे बल्लेबाज हैं, कुछ एरियाज हैं जिस पर बाबर आजम को इम्प्रूव करना है, वो इम्प्रूवमेंट हो जाती है, तो किसी को भी फॉर्मेट के ऊपर ब्लॉकेज नहीं किया जा सकता। ये माइक हैसन की स्टेटमेंट है अबाउट बाबर आजम, बट सच ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया कुछ और क्रिकेटर हैं जो बाबर आजम से बेहतर खेल रहे हैं T20 में, इसलिए वो टीम में है और बाबर आजम टीम में नहीं है। ये अल्फाज उन्होंने नहीं कहे, मगर उनका मतलब ये ज़रूर था, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि चीफ सेलेक्टर हो, कोच हो या जो भी हो, जब किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया जाता, उसके बारे में जब ये बात की जाती है कि कुछ एरियाज में इंप्रूवमेंट लेके आनी है, अच्छा प्लेयर है, बुरा नहीं है। टीम से एशिया कप के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। अब देखिए, इसमें ऑब्वियसली एज अ प्लेयर आपको बुरा लगता है, दुख होता है, और होना भी चाहिए। जब जाहिर बात है कि आपने 5-6 साल कप्तानियां की हो, एक कप्तान था और दूसरा उसके साथ नायब कप्तान था, तो टीम में आपका एक रूल होता है, एक आप रूल करते हैं।
हमें एज एन अवाम ये चीजों का आइडिया नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है कि कप्तान के क्या पर्क्स होते हैं, किस तरह वो टीम के अंदर रहते हैं, उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। हर एक चीज उन्हीं की मर्जी से होती है। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अपने टाइम में बड़ा एंजॉय किया होगा, बड़ा रूल किया है। जिस टाइम दिल किया मीटिंग्स रखी, जिसको दिल किया निकाल दिया, जिसको दिल किया रख लिया। जो टीम दिल की खिलाई, जो टीम दिल की ना खिलाई, सारे जो प्लेयर्स यंगस्टर्स होते हैं आपके पीछे पीछे पीछे, आप एक एज अ फादर फिगर आगे चल रहे होते हैं, कोचेज आपके पीछे, सिलेक्टर्स आपके पीछे, पाकिस्तान के कप्तान है आप। और जब देखते ही देखते ये सारी चीजें रेत की तरह आपकी मुट्ठी से स्लिप हो जाएं तो बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। ये वो दुख है, ये वो चीज है जो एक्सेप्टेंस करने में जिसका ना बहुत टाइम लगता है। आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं ये, तो वो आप डिनाइल में चलते रहते हैं। आप कहते हैं नहीं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ कौन ऐसा कर सकता है। मैं फॉर एग्जाम्पल बाबर आजम, मैं मोहम्मद रिजवान, मुझे कोई कैसे निकाल सकता है। आप मानने को तैयार नहीं होते हैं, मानते नहीं है, फिर आप वापस आते हैं। वो सारी जो अयाशियां, वो सारा जो रुतबा, वो देखते ही देखते आपके हाथ कि ये दोनों बाहर हो तो फिर जितवाएं एशिया कप। अगर नहीं जीतेंगे एशिया कप तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटिंग की परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है, आपकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है। ट्राइनेशन सीरीज की हद तक तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये जो हमारी टीम है ये कम से कम ट्राइनेशन सीरीज तो जीत सकती है, अफगानिस्तान को हरा सकती है। लेकिन एशिया कप में अगर आते हैं उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हमारी टीम क्या परफॉर्मेंस देगी। क्या ये टीम है इंडिया को हरा सकती है जो राउंड का मैच है? क्या ये टीम ऐसी है, उस लेवल की है? क्या साहिबजादा फरहान बड़े मैच का प्लेयर है? क्या मोहम्मद हारिस बड़े मैच का प्लेयर है? क्या हसन नवाज बड़े मैच, प्रेशर के मैच का प्लेयर है? क्या सलमान आगा उस लेवल का परफॉर्म कर पाएगा? क्या आपके पास खुशदिल शाह है, वो कुछ कर पाएगा? क्या आपका पाकिस्तान का बेन स्टोक, फ़हीम अशरफ, क्या वो कुछ कर पाएगा? ठीक है, आपके पास ये सब प्लेयर्स हैं, क्या ये बड़े मैच के प्लेयर्स हैं? वो थोड़ा बहुत आइडिया हमें अफगानिस्तान के अगेंस्ट शायद लग जाए कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट जैसा खेलते हैं तो उससे कुछ आइडिया हो जाएगा, यार पता नहीं ये कुछ शायद आगे करे। लेकिन अब ये एशिया कप के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। दूसरा मैसेज बाबर आजम और रिजवान को मेरी तरफ से, मेरा क्लियर एक मैसेज। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के एशिया कप स्क्वाड से निकाले जाने पर टीवी पर रोने लगे। शाहिद अफरीदी का कहना है कि ये दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इनको टीम में रखना चाहिए। जहां पर पाकिस्तान के कोच माइक हेजन के थॉट्स कुछ अलग ही है। माइक हेजन का कहना है कि हमने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बता दिया है कि उनको किन टेक्निकों के ऊपर काम करना चाहिए। जहां पर T20 अप 150 के स्ट्राइक रेट से खेला जा रहा है, ये दोनों उसमें फिट नहीं होते हैं। पाकिस्तान टीम को नए प्लेयरों की ज़रूरत है जो कि 150 के स्ट्राइक रेट से खेले, और इसलिए हमने नए लोगों को चांस देने का फैसला कर लिया है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपने टेक्निक में इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के तरफ से T20 खेलते हुए देख सकते हैं। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।